ईश्वर में आस्था रखने के साथ साथ कर्म करना भी बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ईश्वर पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाता है कि उसे लगता है मैं तो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हर सुबह पूजा पाठ करता हूँ, व्रत रखता हूँ तो प्रभु मेरी मनोकामना पूरी कर ही देंगे। उन्हें एक गजब का भ्रम हो जाता है कि उनकी इच्छा सिर्फ इसलिए पूरी हो जाएगी क्योंकि वे ईश्वर की पूजा, आराधना और भक्ति करते हैं और वे इसी कारणवश कर्म करना भी छोड़ देते हैं। एक ऐसी ही कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम रमेश था और दूसरे का नाम राजू। रमेश बहुत परिश्रमी था और राजू बहुत आस्तिक था। वह ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता था। दोनों ने मिलकर एक गांव में 1 बीघा ज़मीन खरीदा। दोनों ने निर्णय किया इस ज़मीन पर खेती करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे आपस में बांट लेंगे। रमेश पूरी मेहनत और लगन के साथ खेतों में काम करने लगा। खेतों में हल चलाया, फसल ज़्यादा अनाज दे इसलिए ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाला, बीज बोया, सिंचाई की। वहीं दूसरी तरफ राजू हर रोज़ नगर के मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करने जाया करता था। वह ईश्वर से प्रार्थना करता था, इंसान जो भी कार्य करता है वह ईश्वर की इच्छा से करता है और उसे जो भी फल मिलता है वह भी ईश्वर की इच्छा से मिलता है। आपका आशीर्वाद रहा तो फसल जरूर अच्छी लगेगी। यह प्रतिदिन का दिनचर्या बन चुका था। रमेश खेतों में फसल की देखरेख और कार्य करने जाया करता था और दूसरी तरफ राजू मंदिर में ईश्वर का आशीर्वाद मांगने जाया करता था। कुछ महीने बीतने के बाद खेतों में हरियाली छा गई। रमेश ने राजू से कहा, फसल बहुत अच्छी आई है, इसी तरह मेहनत करेंगे तो फसल में अनाज भी अच्छे आएंगे। राजू ने कहा, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर अच्छे लगेंगे क्योंकि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब पूरा खेत स्वर्ण रंग की अनाज से परिपूर्ण फसल खेतों में लहलहाती दिखाई दे रही थी। दोनों बहुत प्रसन्न थे। अंत में फसल से अनाज को अलग किया गया, बाजार में अच्छी कीमत पर बेच दिया गया। अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। दोनों जब घर आते हैं तो राजू कहता है, मुनाफे का एक हिस्सा मुझे अधिक मिलना चाहिए। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों? राजू ने बोला, मैं हर रोज ईश्वर से आशीर्वाद मांगने जाया करता था, तभी इतनी अच्छी फसल लगी थी। फिर रमेश कहता है, तब तो मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत करके मैंने फसल उगाई, उसकी देख रेख किया। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। दोनों गांव के मुखिया के पास जाते हैं। इन दोनों की बात सुनकर मुखिया भी आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर मुखिया ने दोनों को 1-1 बोरी चावल दिया जिसमें कंकड़ मिले हुए थे और कहा, सुबह तक जो इसमें से चावल अलग और कंकड़ अलग करके लाएगा उसी को मुनाफे से अधिक हिस्सा दिया जाएगा। राजू चावल की बोरी ले जाकर मंदिर में ईश्वर के सामने रख देता है और कहता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। अगर आपकी इच्छा हुई तो कंकड़ अलग हो ही जाएंगे। और ऐसे ही करते करते वह थोड़ी देर बाद वहीं मंदिर में सो जाता है और रमेश पूरी रात दीपक की रोशनी में चावल से कंकड़ को अलग करता रहा। जब सुबह हुई तो रमेश ने मुखिया से कहा, पूरे चावल तो नहीं अलग कर पाया हूँ परंतु जितने हो सकें उतने कर दिया है। और राजू की बोरी ज्यों की त्यों बंधी हुई थी। मुखिया ने बोरी खुलवाया, चावल में कंकड़ वैसे ही मिले हुए थे। राजू को समझ आ गया कि बिना परिश्रम कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखना आस्था की बात है, परंतु हर काम के लिए ईश्वर पर निर्भर हो जाना कामचोरी और कायरता की निशानी है। अगर आप जीवन में सफलता की मिसाल कायम करना चाहते हैं तो किस्मत और तकदीर का सहारा आज से ही लेना बंद कर दें और कर्मों का ऐसा तूफान पैदा करें कि ईश्वर खुद सफलता को फल के रूप में आपको दे दे। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो यह बात हमेशा याद रखना, जो आप कर सकते हैं उसे मांगना बंद कर दो। मत बैठो तकदीर के भरोसे, क्योंकि हो सकता है तेरी तकदीर का वह पन्ना खाली हो और ऊपर वाला इस इंतजार में बैठा हो कि आज तेरी तकदीर के इस पन्ने में वही लिख दूंगा जिसे तुम पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करोगे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।